नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अहादीस का सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तहारत के मुताल्लिक़ कई अहादीस हम बयान कर चुके हैं। आज तहारत वज़ू के मुताल्लिक़ जो अहादीस बयान करेंगे वो ये है कि तकलीफ़ और नागवारी के बावजूद वज़ू फरमाना, वज़ू करना। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको वो आमाल ना बताऊं जिनकी बरकत से अल्लाह जल्ल जलालुहु गुनाहों को मिटाता है और दर्जे बुलंद फरमाता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 आमाल इरशाद फरमाए जिनकी वजह से अल्लाह गुनाहों को मिटाते हैं और बंदा मोमिन के दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। हाज़िरीन सहाबा ने अर्ज़ किया, हज़रत ज़रूर बतलाएं। आपने इरशाद फरमाया, तकलीफ़ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह कामिल वज़ू करना। ये पहला अमल आपने बतलाया। दूसरा अमल बतलाया मस्जिदों की तरफ कदम ज़्यादा पड़ना, और तीसरा अमल बताया कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतज़िर रहना, इंतज़ार करते रहना। बस यही है हकीकी रिबात, यही है असल रिबात। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आमाल की तरफ तरगीब दी है और फरमाया है कि इन आमाल से गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं बंदे के और दर्जों में तरक्की होती है। उसमें से पहला ये है कि वज़ू करना मुशक्क़त और तकलीफ़ के बावजूद। मसलन सर्दी का मौसम है और इसके बावजूद हर उज़्व को 3 दफ़ा धोना, कामिल तरीके से करना, मिसवाक करना और जितने भी आदाब और रियायतें हैं उनका ख्याल रखना। या सर्दी है और पानी इतना है कि उससे कामिल वज़ू नहीं हो सकता, तो और पानी के लिए कुछ चल कर जाना पड़ सकता है, सर्दी हो या गर्मी हो। इसमें तो चल कर जाना और पानी और ले आना और कामिल वज़ू करना, तो इससे भी अल्लाह जल्ल जलालुहु गुनाह को मुआफ़ फरमाते हैं और दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। दूसरा अमल जो आपने फरमाया वो है मस्जिदों की तरफ कदमों का ज़्यादा पड़ना, यानी मस्जिद से ज़्यादा ताल्लुक़ रखना और नमाज के लिए बार बार मस्जिद की तरफ जाना। और ज़ाहिर है कि जिसका मकान मस्जिद से जितने फ़ासले पर होगा उसको इस सआदत में से इतना ही ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तीसरा अमल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतज़िर रहना। ज़ोहर की नमाज हुई तो असर का इंतज़ार करना, असर की हुई तो मगरिब, मगरिब की हुई तो इशा, इशा की हुई तो फजर का इंतज़ार करना। दिल का इसी में लगा रहना, अटका रहना। और ज़ाहिर है कि ये हाल उसी बंदे का होगा जिसके दिल को नमाज से चैन और सुकून मिलता होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत है, कुर्रतु आइनी फी सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में है, जिसको ये कैफियत यानी इसमें से एक ज़र्रा नसीब होगा वही इस पर अमल करेगा। हदीस के आखिर में आपने फरमाया कि यही रिबात है। रिबात का मतलब है इस्लामी सरहद पर पड़ाव करना, मुजाहिदीन का दुश्मन के हमले से हिफाजत के लिए जो सरहदात होती है उस पर मुजाहिदीन का, फ़ौज का पड़ाव इख्तियार करना, इसको रिबात कहा जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही रिबात है। और ज़ाहिर है कि ये रिबात वाला अमल बड़ा अज़ीमुशान अमल है। सरहदों पे पहरा देना, हर वक्त जान जो है वो ख़तरा में रहती है। तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमाल को गालिबन इस लिहाज से रिबात फरमाया है कि इन तीनों अमलों का एहतिमाम जो है शैतान को तबाह बर्बाद करता है और उसकी गारत गरी से हिफाजत की बड़ी मुहकम तदबीर है, बड़ी मजबूत तदबीर है। और शैतानी हमलों से अपने ईमानों की हिफाजत मकसदी लिहाज से मुल्की सरहदात से भी क्या है, ज़्यादा अहम है। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक अहम अमल बतलाया। एक और रिवायत में हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक ठीक चलो, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहो, लेकिन ये इस्तिकामत बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम इस पर पूरा काबू हरगिज़ ना पा सकोगे। लिहाजा हमेशा अपने को कसूरवार और ख़ताकार भी समझते रहो
اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل وہ نماز ہے، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرو۔ اور وضو کی پوری پوری نگہداشت بس بندہ مومن ہی کر سکتا ہے، یعنی وضو کی پوری نگہداشت بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور آداب کا لحاظ کرنا، اس کے مطابق جو وضو کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وضو کیا اور اس پہ کوئی نیک عمل کر لیا، کوئی فرض نماز پڑھ لی، پھر دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو کیا، تلاوت کے لیے دوسرا وضو کر لیا، یا دوسرے نوافل پڑھ رہے اس کے لیے دوسرا وضو کر لیا۔ تو وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو کرنا، بعض شارحین نے یہ مراد لیا کہ ہمیشہ باوضو رہنا یعنی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ جس نے وضو کے اوپر وضو کیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، یعنی وضو ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ کوئی عمل کر لیا، اب دوسرے عمل کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، کوئی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے الگ نیا وضو کر لیا، تو یہ اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس پہ جو ہے وہ 10 نیکی اضافی جو ہے وہ بندے کو ملتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔